हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम सम ऑफ जीपी सीरीज़ करेंगे और उसके एन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी का कंटिन्यू पार्ट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इफ़ आर इज़ लेस देन 1। अब यहीं पर नीचे वाला जो फॉर्मूला है फॉर आर ग्रेटर देन 1 वो बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये ऑपोजिट हो जाता है 1 माइनस आर या आर माइनस 1। इफ़ एल डिनोट द लास्ट टर्म then we find the nth term with the formula LR minus A अपॉन आर माइनस 1 या आर लेस देन 1 के लिए 1 माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 इज फाइंड द सम टू indicated numbers of terms in the following GP। जीपी में कुछ टर्म दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू 10 टर्म। 10 टर्म्स तक हमें सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन वाला S10 के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू यहाँ 1/2 आई है और एन इज़ 10। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट की और कैलकुलेट किया, सॉल्व होके आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी गिवन है, ये भी सिंपल है, कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करनी है। एग्जाम्पल 2 इज़ इवेल्यूएट समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 ब्रैकेट में 2 + 3 रेज टू पावर k। पुट द वैल्यू ऑफ k टिल 11 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 11। सो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से सीरीज़ आ जाएगी। 2 वाली सीरीज़ को हम अलग लिख लेंगे और 3 वाली सीरीज़ को, दूसरी 3 रेज टू पावर वाली सीरीज़ को अलग से लिख लेंगे। पहले वाली सिंपल हमारी 2 + 2 + 11 टर्म्स तक अगर हम करें तो 11 × 2 बन जाएगा। और इसको अगर हम करें तो दैट इज़ इन जीपी। तो ये सिंपल सम ऑफ जीपी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इसको पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन द थर्ड टर्म ऑफ जीपी whose common ratio is 3 and the sum of first 7 term is this। S7 हमें दिया हुआ है 2186। तो 7 टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई, ए इज़ 2। तो डिटरमाइन द थर्ड टर्म, थर्ड फाइंड आउट करनी थी हमें, तो T3 इज इक्वल टू ए आर की पावर 2। वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेट की, 18 आंसर आ गया। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी 4 4 अंडर प्लस 4 अंडर रूट 2 + 8 एंड सो ऑन इज 28 + 12 रूट 2। तो n टर्म्स का सम गिवन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज़ 4, r इज़ अंडर रूट 2, Sn इज़ 28 + 12 अंडर रूट 2। r इज़ ग्रेटर देन 1। r को देख के पता लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, दैट इज़ अंडर रूट 2, दैट इज़ 1.414। सो इट इज़ ग्रेटर देन 1। we will put
all the values in Sn formula, then we find value of n, that becomes 5. Now come to the next example. Example number 5. Sum of the series 5, 55, 555 and so on n terms. अब हम इसमें भी कुछ कॉमन देखते हैं. 5 कॉमन आएगा सब में से, तो यहाँ बनेगी 1, 11, 111 इन सब टर्म्स का सम. अब यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया. अब ये वाली टर्म 9, 99, 999 इस तरह से बन गई. अब हमने इसको जीपी बनाने के लिए देखा कि 9 को हम 10 लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1. तो इस तरह से उनको हमने पावर में ले आए फर्स्ट टर्म को. पहली सारी टर्म्स का अगर हम प्लस करें तो वो हमारी एक जीपी सीरीज़ आ गई. 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन. बाद वाले माइनस वाले जितने भी 1 थे, तो ये n टर्म्स हैं तो n टाइम हो गया, तो माइनस n आ गया यहाँ. ये तो कैलकुलेट हो गया. ये बचा, इसको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा के, जीपी वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे. उसमें हम पुट करते थे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो यहाँ पर a भी और r भी दोनों 10 है, तो वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया, तो यहाँ से हमें ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ गई. ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स है. ऐसे ही हम सेकेंड सीरीज़ के लिए भी कैलकुलेट करेंगे. 6 को कॉमन ले लिया, सब 1 में बन गए. 0.1, 0.11, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तो इसलिए 10, 100 आ गया. तो नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म हमारी 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कुछ इस तरह बन गई. 9 को हम फिर से 10 माइनस 1 लिख सकते हैं. यहाँ पे 100 माइनस 1 कैलकुलेट किया, कुछ इस तरह की सीरीज़ बन गई. इसमें हमने 111 वाली हटा के n कर दिया, और बाकी 1/10, 1/10 स्क्वायर, ये सीरीज़ बन गई. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया Sn वाला यहाँ इसके लिए, और उसको सॉल्व किया, और तो हमारा जो ये आया, ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट एग्जांपल इज सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी is 39/10. Their product is 1. Find the number. 3 टर्म अगर हमें जीपी में लेनी हो तो वो होती हैं a/r, a और ar. तो हमने 3 टर्म्स कंसीडर कर ली. 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है 1. तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो r से r कट जाएगा. a³ इज़ 1, सो a इज़ ऑल्सो 1. नाउ the numbers are 1/r, 1 and r. Their sum is given 39/10. We can calculate the value of r here, and now the numbers are, first number is 1/r, that is 5/2. Second number is 1. Third number is r, that is 2/5. या हम इसको r की वैल्यू अगर हम 5/2 लें तो फर्स्ट टर्म बिकम 2/5 एंड देन 1 एंड देन 5/2. तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था. एग्जाम्पल नंबर 7. फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी such that their sum is 7. Sum of their square is 21. पहले 3 जो नंबर लिए हैं उनका सम निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड 7. स्क्वेयर का सम होगा, वो होगा 21. नाउ we divide both the series, both the equations. We find this. हमने इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, उसके बाद
उसके उसको इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर दिया। वहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ गई 2 और 1/2। फ्रॉम दिस ए विल बी 1 और 4। अगर हम ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो आर की वैल्यू 2 रखेंगे। ए की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो आर की वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो उसके हिसाब से हमारे ये नंबर आ गए। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 8। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी इज 36। फर्स्ट टू टर्म है ए और ए आर, उनका प्लस करेंगे तो 36 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 9। 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म का, वो 9 टाइम सेकेंड टर्म हो जाएगा। यहाँ से ए आर इज़ 9 आ गया। तो ए आर की वैल्यू जो हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो ए आर से ए आर कट गया, तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू आ गई 27। तो ए आर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की तो आर की वैल्यू आ गई 1/3। ऐसे 8 फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म। तो ऐसे 8 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n -1, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कैलकुलेट किया ये आ गया। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया। दिस इज द एक्सरसाइज 4.5। You can calculate these all examples. There are some important examples which you have to try. ऐसा एग्जाम्पल अभी हमने 5 वाला किया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अप टू इन्फिनिटी अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो यहाँ इन्फिनिटी तक टर्म के लिए भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये इजी है, सिंपल, आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ये कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। देयर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारी जीपी सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।